सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित अनामिका रचना से उसका छठा खंड है। उसी में से कविता ली है बादल राग। पहले कुछ पंक्तियों की व्याख्या हो चुकी थी, अब आगे है। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। कवि कह रहे हैं बादल को संबोधित करते हुए कि हे बादल, तेरे बार बार गरजने और धारा प्रवाह बरसने से सारा संसार भय के मारे अपना हृदय अर्थात कलेजा थाम लेता है। फिर क्रांति के रूप में इस प्रकार है इसका अर्थ। क्रांति का स्वर सुन करके संपूर्ण संसार के लोग मानो अपना हृदय थाम लेते हैं अर्थात डर जाते हैं या कांप जाते हैं। असनिपात से सापित उन्नत सत सत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। बादलों के भीषण तड़ित पात से या सनिपात अर्थात जहाँ बिजली गिरती है वहाँ उसको सनिपात कह देते हैं, बिजली का गिरना। गगन को छू लेने की स्पर्धा में लगे हुए, गगन स्पर्शी इनको कह रखा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कठोर शरीर तक घायल होकर समाप्त हो जाते हैं। समाज के लिए कह रखा है कि उच्च वर्ग के लोग क्रांति की भीषणता से दुखी होकर मानो समाप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अब कवि छोटे लोगों के लिए कह रहे हैं, यानी निम्न स्तर के लोगों के लिए कह रहे हैं और दूसरी ओर पौधों के लिए कह रहे हैं। यहाँ एक प्रकृति रूप में इसका वर्णन हो रहा है और दूसरा समाज के रूप में इनका वर्णन हो रहा है। कह रहे हैं कि उसी बादल की विनाश लीला में छोटे अस्तित्व वाले लघु भार युक्त पौधे यानी छोटे पौधे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। यहाँ विनाश देने वाला कौन है? बादल। बादल बार बार गर्जना करके बरस रहा है, लेकिन वह छोटे पौधों या प्रकृति के लिए विनाश नहीं है, बल्कि उनके लिए उमंग है। और दूसरे रूप में सामाजिक दृष्टि से जब क्रांति आती है तो वह जो निम्न कोटि के लोग, जो शोषित लोग होते हैं, उच्च वर्ग द्वारा जो शोषित लोग होते हैं, वह क्रांति के आने से प्रभावित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार वर्षा के आने से छोटे पौधे प्रसन्न होते हैं, वह छोटे पौधे कैसे हैं? वे शस्य श्यामल अर्थात हरे भरे होते हैं और बार बार उस बादल को, उस क्रांतिकारी बादल को हिल हिल कर, यानी जब वह पौधे पृथ्वी से ऊपर आ जाते हैं तो तब कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह छोटे वृक्ष पौधे जो जिनका भार कम है, वह हिलोरे मारते हुए और खिलखिलाकर अपने हाथों को हिलाकर अनेक अनेक प्रकार के संकेत करते हुए उस क्रांति रूपी बादल को बार बार बुला रहे हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, क्योंकि विनाश के शोर से सदा छोटे ही लोग शोभा पाते हैं। यहाँ कविता में स्पष्ट कर दिया है कि वो छोटे जो दो प्रकार के लोग हैं वह कौन से हैं। एक तो शोषित पीड़ित लोग हैं छोटे, और दूसरा प्रकृति के पेड़ पौधे हैं।
और एक जो क्रांति के आने से भयभीत नहीं होते हैं बल्कि उत्साहित होते, और दूसरे जो प्रकृति के पेड़ पौधे हैं वह बादल के बरसने पर उत्साहित होते हैं, बड़े प्रेम से उसको बुलाते हैं। एक बार कविता का शिल्प सौंदर्य देखना है। संपूर्ण कविता यहाँ प्रारंभ से लेकर के यहाँ जहाँ अभी मैंने व्याख्या बताई, यहाँ भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ छाया एक शब्द है, यह तद्भव शब्द है। अगर इसको हम तत्सम शब्द में लेंगे तो यह प्रतिबिंब बनेगा। इसी प्रकार से बहुत सारे तत्सम और तद्भव शब्दों को कवि ने कविता में प्रयोग किया है, क्योंकि उससे कविता रोचक बनती है और पाठकों को अर्थ जानने में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। दूसरा है शैली। कविता में स्थान स्थान पर संबोधनात्मक शैली है और काल्पनिक शैली का भी प्रयोग किया है। पूरी कविता छंद विहीन है। कहीं कहीं पर लगता है कि कविता के अंत में कुछ छंदबद्ध से शब्द प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन पूरी कविता साहित्यिक दृष्टि से छंद मुक्त है। कवि अपने भावों के हिसाब से, अपनी कल्पनाओं के हिसाब से कविता लिख देते हैं। और कविता में अलंकार आए हैं, अधिकांशतः अनुप्रास अलंकार। यहाँ देखेंगे आप समझते हैं, सभी अनुप्रास अलंकार को जानते हैं। यहाँ समीर सागर आया है तो यहाँ सवर्ण, यहाँ भी सवर्ण है, तो वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही कविता में अनेक स्थानों पर वर्णों की आवृत्ति हुई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कविता में कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। यहाँ है हिल हिल, खिल खिल, तो शब्द एक, उनका अर्थ भी एक, बीच में योजक चिन्ह है, इसलिए हम कह सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इन दोनों पदों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। यहाँ ऐसे शब्द जो एक समान होते हैं, अर्थ में भी बीच में योजक चिन्ह होता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। छोटे शब्द होने के कारण लालित्य प्रधान कविता कही जाएगी, और साथ ही साथ में छोटे पौधे लघुभार, शस्यपार, हिल हिल, खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, यह पौधों के लिए आया है, यानी प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि कविता में मानवीकरण अलंकार भी प्रयोग किया हुआ है। कविता मानवीकरण अलंकार और अधिकांशतः अनुप्रास अलंकार और साथ ही साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ गर्जन शब्द के कारण ध्वन्यात्मक वर्णन हो गया है, और साथ ही साथ में वैभवशाली लोग जो हैं उनको कवि ने समाज के लिए विनाशकारी बताया है, जो समाज को दुखदायी बनाते हैं।